ऐसे लगता है कि चिंता न करो हम आ गए, ये फीलिंग आनी चाहिए। जैसे बच्चे बहुत रोते हो ना, तो माँ बाप आ जाए कि वो कहते चिंता ना करो हम, तो सारे बच्चे आपके 800 करोड़ रो रहे हैं और आप सो रहे हैं, ये है लगन, ये है वाइब्रेशंस खींच देना। और वो खींचता है, बच्चा भी खींचेगा तो हमारी फ्रिक्वेंसी मिलेगी। तो बाबा ने कहा कि पूर्वज और पूज्य के स्वयमान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो दुआएं लो। क्या करना पड़ेगा दुआएं देने के लिए और लेने के लिए? मैं मुरली पढ़ते 2 शब्द सुन रहा था, याद वो आ रही थी स्मृति में, सुख दो और सुख लो। क्या सुख दिया जाता है? सुख दिया जाता है क्या? कैसे देंगे? तो जब शुरू किया सुख देना तो उससे पहले क्या दे रहे थे? किसी फूल को आप कहो अगर वो बोलता हो तो वो खुशबू दो, तो उसको कहना पड़ता है? फूल को कहना तो नहीं पड़ता ना, क्योंकि वो नेचुरल है। ऐसे सुख देना, मैं कह के भी मैं आपको सुख दे रहा हूँ, अभी आप बैठ जाओ, लो, मैं सुख स्वरूप बन जाऊँ, बस मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली सुख निकलेगा। मैं जो हूँ ना वही मेरे अंदर से निकलेगा। मैं दुख स्वरूप हूँ, मैं मुँह बना के बैठा हूँ तो मुझे दुख देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। सारे पूछे आके भी क्या बात हो गई, तो मेरे को ये लगा दुआएं दिया देने की बात ही नहीं है। ऑलरेडी हम शुभ भावना रख रहे हैं सबके प्रति, हमारी दुआएं निकल ही रही हैं। जैसे 3-4 दिनों के बाबा ने कहा कि बच्चों में कईयों में बदबू आती है, कईयों में खुशबू आती है। तो बदबू कैसे आती है बच्चों में? मतलब बॉडी के अंदर भी खुशबू और बदबू होती है। हर बॉडी की, जैसे उसके कुत्ते होते हैं ना मिलिट्री के, या उसके वो स्मेल करके पहचान जाते हैं आदमी को। हर बॉडी की स्मेल होती है। बच्चों की स्मेल अलग होगी और बुज़ुर्गों की अलग होगी। जब बॉडी की स्मेल है तो आत्मा की भी स्मेल, आत्मा ना कि उसके अंदर से वाइब्रेशंस की जो खुशबू है, तो ये बाबा ने खास कहा। फिर मैं पढ़ता हूँ, पूर्वज और पूज्य के स्वयमान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो और दुआएं लो। सुख स्वरूप बन जाओ, नथिंग, कुछ करना नहीं, कुछ कहना नहीं, मैं सुख, अभी मैं शुरू करता हूँ सुख देना। नो, मेरा स्वरूप ही बन गया ना, मेरी आदत ही बन गई है, मेरा ऑरा ही बन गया है, ऑटोमेटिकली मैं दूंगा। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। पूज्य में ना कि आपकी जड़ मूर्तियों की भी पूजा होती है, और चेतन में तो आप हैं ही हैं। दोनों का नशा, खास बाबा ने कई दफ़ा पूछा है, नशा है, नशा है, नशा है। अब बच्चे कैसे बोलते हैं, वो बाबा की बात, वो बच्चों की बात है। इसलिए इस कल्प के आप सभी जड़ हो, तना हो। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टहलियों से होता है, पत्तों से होता है। जो पूरी खुराक देता है ना, वो जड़ और तना पत्ते पत्ते तक पहुंचाता है। ये उसकी ड्यूटी ऑटोमेटिकली होती है। सिर्फ बात के पत्ता जो है, टहनी जो है, वो उससे तने से जुड़ी हुई हो और कट जाएगी तो खुराक नहीं पहुँचेगी। वो हमारा काम नहीं, लेकिन हम अपनी खुराक को डिस्ट्रीब्यूट करें। आगे बाबा ने कहा, तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज आप समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी तो मास्टर ग्रेट ग्रेट फादर हो। पूर्वज की आशाएं लेकर पूर्वज की आत्माएं हैं, लेकिन आप सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो उनके। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। ये स्मृति की बात बाबा करता है
जब आपको स्मृति नहीं रहती या हमें स्मृति, किसी बच्चों को स्मृति नहीं रहती तो नॉर्मल हो जाते हैं। अब स्मृति रहे, जैसे मानो कोई आदमी कंप्यूटर में काम करता है या दफ्तर में, उसका बॉस पीछे खड़ा हो तो काम करने का तरीका बदल जाएगा ना। बाई चांस हम रोटी बना रहे हैं, आपके पीछे ब्रह्मा बाबा खड़ा हुआ है, कैसी बनेगी रोटी? कैसे बनेगी? सिर्फ सोचने की बात है ना, इमेजिन करने के साथ साथ चल रहा है। बाबा मेरे साथ बैठा है, खाना खा रहा है। पूर्वज के द्वारा हर आत्मा को साकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को आप देखो, और तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी साकाश मिलती है, जो कल वृक्ष का चित्र है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। मतलब प्रकंपन को, या अब जो सेवा वर्तमान की है ना, ये वाचा की ठीक है, हम करते हैं, कर्मणा की भी करते हैं, लेकिन वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशंस की सेवा तब होगी जब मेरे अंदर वाइब्रेशंस पूरे भरे होंगे। अगर मैं फुल वाइब्रेशन सुख की है, शांति के, जो पहला लेसन है, तो फिर देने की बात नहीं, ऑटोमेटिकली निकलेगी। लौकिक में भी देखो आप, पूर्वजों के द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, जो स्थूल में शरीर को लिए, चाहे शरीर की स्थूल पालना, भोजन के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है, बच्चों को पालते हैं। तो आप पूर्वज आत्माओं के द्वारा ये मिली हुई शक्तियाँ, वहाँ तो खाना पीना देना पड़ता है, पढ़ाई करना करते हैं, यहाँ कौन सी मिली हुई शक्तियाँ सर्व आत्माओं की पालना करती हैं। अब शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? मुझे सहन शक्ति देनी है, मैं शांत स्वरूप होकर बैठ जाऊँ, मेरी सहन शक्ति की वाइब्रेशंस हर तक पहुँचेगी, और लगेगा कि हाँ, जब मैं आपके पास यहाँ आया, बाबा के कमरे में आया या आपके पास आया, तो मेरे को बड़ा पीसफुल अनुभव हुआ। आज के समय के अनुसार आत्माओं को शक्तियों के द्वारा पालना की ज़रूरत है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। मैं बीच में बता दूं, कल मुझे जाना हुआ पालम विहार, 2 प्रोग्राम थे मेरे, मैं हैरान था। प्रोग्राम तो एक ही था, लेकिन एक माता ने कहा भाई जगरूप भाई को बुलाओ, वो यहाँ गीता पाठशाला में होकर फिर जाए। जब मैं गया, वो माता इतनी लैंडलॉर्ड, 3000 गज की कोठी और पूरा खुला हुआ कोठी बनी हुई, और 1.5 करोड़ की गाड़ी खड़ी हुई है, और 4 साल पहले ऐसी स्ट्रेस में चली गई कि कुछ भी अच्छा न लगे। और कल मैंने देखा कि क्या उसने परिवार को जोड़ा है, क्या परिवार को जोड़ा है। वेल एजुकेटेड मैं सकता हूँ, आत्मा को इकट्ठा किया, पूरे परिवार को। अब तो नामो निशान नहीं है। मैंने कहा देखो, धन गाड़ी कुछ भी काम नहीं आता जब स्ट्रेस में होता है। ऐसी ऐसी आत्माएं भी कि स्ट्रेस जो है ना, ज़रूरी नहीं कि ये पैसा ख़त्म कर देगा, गाड़ी ख़त्म कर देगा। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखो बाबा कैसी कैसी आत्मा को पकड़ता है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्मा को अपनी वंशावली के ऊपर आपको रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति या वायुमंडल होता है ना, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस को अलर्ट कर देते हैं। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त आप समझते हो। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी बाबा। जैसे वो ड्यूटी पुलिस की और इसकी, आप अलर्ट हो, सारे विश्व की आत्माओं के आप निमित्त हो, ये आपको स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके साकाश की ज़रूरत है। क्या सुना? हाँ, तो देख लीजिए, क्योंकि सारे तने को दे रहे हैं ना। अगर जड़ में बैठा हुआ व्यक्ति, उसके सिर पर पूरा वृक्ष है, अगर मैंने झुटका मार रहा हूँ मैं, तो सारा वृक्ष क्या होगा? हैं? जोर से बोलो, झुकेगा कि नहीं झुकेगा? आप सोचिए। जितनी, चलो योग जितनी देर करते हैं, अरे पूरे वृक्ष को जा रही है। एक एक संकल्प, थाट जो है पत्ते पत्ते तक पहुंच रहा है। आपके साकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के
विश्व को पूर्वज आत्मा अपने आप अनुभव करते हो, विश्व की सेवा आपको याद आती है या सिर्फ आपको अपने सेंटर की या सेवा याद आती है? आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही हैं। क्या कर रही हैं? और देव आत्मा क्या कर रही हैं? इसलिए रहम की अंदर जो योग की स्टेज है ना, रहम की भावना का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। खुद के प्रति ले लीजिए आप, योग क्यों नहीं लगता, रहम क्यों नहीं आता उसका? रहम आना चाहिए, योग नहीं लगता। स्टेज क्यों नहीं बनती है? तो रहम आना चाहिए, अपने पर ही तो रहम आना चाहिए। चलो अपने पर करेंगे तो दूसरों पर जाएगा। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियों को या देवताओं को पुकार रहे हैं, आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों की आवाज़ आपको सुनने में आती है या नहीं आती है? पूछ रहे बाबा, कई बार बाबा ने ये पूछा, नशे की बात भी पूछी। कोई भी धर्म आत्मा है, जब उनसे आप मिलते हो, कोई भी धर्म की आत्मा हो, जब आप उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझ कर आप मिलते हो। ये बाबा ने कहा, सारे धर्मों के पूर्वज। ऐसा अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की टहलियाँ हैं, इन्हों को भी साकाश देने के आप पूर्वज हो। अपने कल वृक्ष के चित्र को आप सामने लाओ कि आप देखो आपका स्थान कहाँ पर है। कहाँ बैठे हैं कल वृक्ष में? हाँ, आपका फोटो है या सिर्फ वही 8 ही हैं? जो 8 हैं उनका नाम पता है सबको? जिसको पता है हाथ खड़ा करो। ऋतु बहन हाथ खड़ा करो। नहीं पता? फिर कब पता होगा? ये तो पता हो कि वो 8 कौन कौन बैठाए हैं बाबा ने। चलो ये सीखना, आज पता करना, बहन जी से पता करना जी। मैं वो तो मुझे भी पता है कौन बोल रहा है, मैं तो नाम पूछ रहा हूँ न, मेरे को पता है, मैं इसीलिए थोड़ी पूछ रहा हूँ कि मेरे को नहीं पता, थोड़ा सा बता दो। मेरे को पता है, लेकिन फिर भी बाबा था हर चीज़ की नॉलेज तो, चित्रों में बहुत नॉलेज है। हम तो लगे हुए आत्मा आत्मा आत्मा। अरे चित्रों को तो भी देख लो, कैसे चित्र, एक एक चित्र में ज्ञान। हमारी 20 प्रदर्शनियाँ बनी हुई हैं, पता है आपको? यूरिस्ट की प्रदर्शनी है, इंजीनियर्स की है, मेडिकल की है, बच्चों की है, बूढ़ों की है, ये सब प्रदर्शनियाँ 20 है। मैं तो चित्रशाला में था, एक एक चित्र बना हुआ है। जड़ में भी आप बैठे हो, तने पर भी आप हो। तने भी कहाँ पर है? हम तना देखा है? सनातन धर्म कहाँ है? सनातन धर्म कहाँ है? हैं? हाँ बोलो, पता है? देवी देवता जो धर्म है, टहनी तो नहीं है ना उसकी, वो जो बीच का तना है ना, वो धीरे धीरे भक्ति ऊपर निकलती है। वो कौन है? सनातन धर्म की आत्मा है। जो भक्ति के अंदर पूरा जो बीच वाला हिस्सा है, वो सारी सनातन धर्म की आत्मा फिर हिंदू बनती हैं, भक्ति करती हैं। तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी आप देखो कि आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप है। परम धाम में भी जानते हो ना, इसी नशे से कोई भी आत्मा से आप मिलते हो, हर धर्म की आत्मा आपको हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से आप मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज। भावना ही काम करती है और कुछ काम नहीं करता। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। कितनी बड़ी बात है। क्या अनुभव करेगी? मिल गई। फिर पूर्वज भी देखो कितनी बड़ी पूजा है आपकी पूर्वजों की। कोई भी धर्मात्मा महात्मा को ऐसे आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य जब आप बनते हो, लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा और किसी की नहीं होती। गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं,
ऐसे पूज्य पूर्वज ही आप ऐसे बनते हो। देखो ना, बाबा बार बार रिपीट कर रहा है उसको। ये एक योग की स्टेज होती है। वे योग करना अलग बात है, मैं पूर्वज हूँ, या चलते फिरते भी आदमी ये समझे या सुनो। तो अपने को ऐसा आप समझते हो, ऐसा नशा आपको है नशा। जो समझते हैं कि हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, ये स्मृति हमें रहती है, वह हाथ उठाओ। वो तो वहाँ की बात है, यहाँ तो नहीं कहा बाबा ने हाथ उठाने के लिए। अच्छा, रहती है तो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। अभी फिर दूसरा क्वेश्चन होता है, ये तो चलो अच्छा बाबा ने कहा ये अच्छा है। अच्छा, सदा रहती है? दूसरा क्वेश्चन किया बाबा। अब आगे बाबा ने कहा बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब भी बच्चे बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो हैं। अच्छा, रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा, कभी कभी। ये चतुराई है। देखो, बाप भी अविनाशी है, आप आत्मा भी अविनाशी हो, प्राप्तियां भी अविनाशी हैं, ज्ञान अविनाशी के द्वारा अविनाशी ज्ञान, अविनाशी बाप के द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए, या फिर कभी कभी होनी चाहिए। बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सर्कमस्टांस के अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं। इसको कहते हैं बाउंड्रीज को तोड़ना। विश्व की तक हमारी थॉट पहुँचे, लिमिट ना हो। क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी आप सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आप आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों ही सेवाएं होनी चाहिए। सिर्फ वाचा नहीं है, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा भी हो। संबंध संपर्क में भी आते हुए सेवा हो। सेवा का भाव सेवा की भावना हो। सेवा का मतलब पीछे भावना जो हमारी है वो सेवा की हो। इस समय वाचा के सेवा को वाचा की सेवा की परसेंटेज ज़्यादा है। मनसा है, लेकिन वाचा की परसेंटेज ज़्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवाएं साथ साथ होने से सेवा में सदा सफलता ज़्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग के आए हुए हैं, और सेवा के प्लान भी अच्छे बनाते हैं। वर्गों के जाते थे ना, अलग अलग, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तीनों सेवाएं इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं। यह देख करके बाप दादा को बहुत खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित होंगे, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सकेंगे। जितना हम फ्री संकल्प से, कोई बंधन नहीं है, कोई संकल्प चिंतन नहीं है, उतना ही दूसरे को हम कर सकते हैं। कितना भी सुना लें, अगर हमारे अंदर कुछ चलता है ना, बंधन, हमारे संकल्प चलते हैं, तो सुनाने से वो उसके पास पहुंचता है। फ्री होके सुनाएं, दिल से सुनाएं, उमंग से। 2 ही शब्द सुनाएं। मेरे को याद आता, मैं सुनाया भी था, एक हमारे में अम्बाला में था ना, मेरी पोस्टिंग थी, एक कन्या थी, उसको बड़ा नशा रहता था, बहुत ही। जब वो पार्टी सुन जाती थी ना, म्यूजियम, तो कई दफ़ा नशे में कहती अपने आप को परमात्मा समझ के आत्मा को याद करो। उसको पता नहीं चलता था, वो जो सुनने वाले उनको भी पता नहीं चलता था। ये नशा है। होना चाहिए अपने को आत्मा समझ के, परंतु नशे में ना उसको पता चले, ना पार्टी को पता चले। इसलिए बाबा कहता है जो बोलते हो सकता है आगे वाले को भी ना चले। नशा काम करता है। तब वो निर्विघ्न होंगे। विश्व की आत्माएं सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सकोगे। इसके लिए सिर्फ 2 बातों पर अंडरलाइन करो, करते भी हो,
लेकिन और अंडरलाइन करो, एक तो हर एक आत्मा को ये ड्यूटी दी बाबा ने, होमवर्क, हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। बहुत बहुत बड़ा ये टॉपिक सबके लिए है, सबके लिए। कल वहाँ युगल बहुत आए हुए थे दूसरे प्रोग्राम में, तो मुझे खास वो बहन ने कहा कि भी, और यंग युगल थे, अप्रिशिएट है, कुमारों की अपनी क्वालिटी है, अदर कुमारों सबकी अपनी, लेकिन युगलों की जो यंग है अप्रिशिएट। इस कलयुग के अंत के अंदर इतना बड़ा बीड़ा उठाना ये बहुत बड़ी बात है, प्योरिटी को ले आए, और यही वाइब्रेशंस की सेवा है। तभी बाबा कहता है ये धर्म युद्ध है, ये आपके आगे झुकेंगे साधु लोग, संत लोग, कुमारों के आगे नहीं, सिंगल के आगे नहीं, किसके आगे? इतनी नशा, इतनी प्योरिटी होनी चाहिए। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो, आत्मिक दृष्टि से देखो, ओरिजिनल स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो, आगे सुनना दो चार लाइनें, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उसके संस्कारों को थोड़े समय के लिए परिवर्तन तो कर सकती है, जब तक आपके संग में है चेंज। इसलिए लोग तीरों से वो दिखाते हैं युद्ध राम और रावण का, तीरों कितने चलते हैं। ये थॉट पावर है, थॉट से काटती है। लोग तो मिसाइल काटने लग गए ना आजकल। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू में आपने देखा है, तो संगठन में रहते हुए आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है। मैं दादी कमलमणि से पूछता था कि आप क्या करते थे? कहते बाबा सागर के किनारे बिठा के कहते थे मैं आत्मा हूँ, बस यही नहीं करते रहो। कहते करते करते फिर एक दफ़ा बाबा ने कहा अल्लाह का बच्चा अल्लाह हूँ, अल्लाह का बच्चा अल्लाह हूँ। तो कहता कई ध्यान में चले गए, कुंजों में जैसे बड़ी पावर आ गई, तो बाबा ने सबके सिर पर हाथ रखा, अरे बच्चे अल्लाह के बच्चे, तुम अल्लाह नहीं हो, अल्लाह अल्लाह ही है। मतलब बाबा ने वो भी खींचा, वो भी उन आत्माओं की भी पार्ट था। मैं बात कर रही हूँ लेकिन इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो जाएगा। अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, आत्मिक भाव से बोलना, संपर्क में आना, ये मर्ज हो गया है, दब गया है। कौन सी बात? हाँ, क्योंकि जब हम फिजिकल बॉडी को देखते हैं तभी हमें रिएक्शन आता है, ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो। ओरिजिनल स्वरूप को देखेंगे, जैसे बाबा ने आगे कहा है बदल जाएगा, ब्रह्मा बाबा ने ये कहा बदल, चिंता ना करो, हो जाएगा। टाइम पर हर एक आदमी चेंज होगा। शिक्षा देनी है, गाइडेंस देनी है, वो अलग बात है। विस्तार के संबंध आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना, ये मर्ज हो गया है। ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन ये मर्ज हो गया, दब गया। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी को आकर के इकट्ठे, आप सभी इकट्ठे हुए, सुनना, आप सभी आकर के यहाँ अभी इकट्ठे हुए हो। पूर्वज कहाँ इकट्ठे हुए? वहाँ अगर सपोज करो यहीं बैठे बैठे लक्ष्मी बंदे देवती, तो हम वो करेंगे तू ऐसा करेंगे क्यों? यही बाबा कहते चिंतन है, बस सिर्फ ये हड्डी मांस को चेंज करना है ना, आत्मा तो वही हूँ ना मैं। वही कल पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं हम इकट्ठे हुए हैं। ब्राह्मण आत्मा के रूप में सभी श्रेष्ठ आत्मा हो, देव आत्मा के हिसाब से भी आप श्रेष्ठ आत्मा हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ, ये है पुरुषार्थ। उसी के हम देव आत्मा हैं, चाहे कोई भी हो, परिवार में हो चाहे किसी को भी देखते हैं। हर समय चेक करो कि मुझ देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। तो बताया ना कि तो मन दुआएं स्वरूप बन जाएं, सुख स्वरूप बन जाएं। आपके जड़ चित्र क्या करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते हैं ना, उनसे दुआएं लेकर के आते हैं। और कोई
अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो वो तो सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? सारा दिन वृत्ति से, दृष्टि से, बोल से, भावना से दुआएं दो और दुआएं लो, नथिंग। आत्मिक दृष्टि, ओरिजिनल स्वरूप देखें, ऑटोमेटिकली भावना अच्छी निकलती है। आपका टाइटल है वरदान ही है, कि आपका टाइटल है वरदान ही है आपको महादानी। आप सेवा करते हो, कार्य के संबंध संपर्क में आते हो, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। हाँ, दुआएं पीछे भावना है। यह मुश्किल है क्या? यह सहज है। जो समझते हैं सहज है वे हाथ उठाओ। कोई आपका अपोजिशन भी करे, सुनना आगे एक एक शब्द को ना, अगर कोई आपका अपोजिशन करे, विरोध करे, तो भी आप दुआएं देंगे? पूछा बाबा ने, देंगे? इतनी दुआओं का स्टॉक है कि जो अपोजिशन करे उसको भी दुआएं दें, या कोई इंसल्ट करे, इतना स्टॉक है आपके पास। अपोजिशन तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही फिर आपको पोजीशन में लेके आएगी, आपको याद रहेगी आप कौन है। मैं तो कमज़ोर हूँ, बाबा ने कहा, वो तो ये समझाएगा ना, पोजीशन में लेके पहुँचाती है। देखो सबसे ज़्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? अपोजिशन उसकी हुई, नंबर 1 भी पोजीशन उसने पाई, ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा के आगे व्यर्थ बोलने वाले, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? आपको पता, सारी हम स्टोरी सुनते हैं भाई, हमारे जगदीश भाई सुनाते हैं, दिल्ली के अंदर जो है ना, वो एक आया, उसकी युगल आती थी, वो उसको खींच कर ले जाना था, तो उसने, वकील था वो, उसने वारंट भेज दिया ब्रह्मा बाबा के ना। तो वो पुलिस वाला आ गया साइकिल के ऊपर, उसने कहा जी मैं ये दादा लेख रहा जो आपके है उसको ले जाना है, ये वारंट लेके आया हूँ। तो जगदीश भाई ने बाबा को कहा, बाबा ने कहा उसको कि भी थोड़ी देर के बाद हम वो खुद ही आ जाएंगे। चलो, कहता नहीं ना, तबीयत ठीक नहीं भाई, आ जाएंगे। कहता मेरे साइकिल के पीछे बैठ जाएंगे, मैं ले जाऊँगा। मतलब यहाँ तक भी कौन पहचाने। एक हमारे वार्ड साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर माथुर, जब उसकी कोठी में गए तो उसने कहा, उसकी घरवाड़ी चलती थी, उसने कहा मैं नहीं रहूँगा, तेरा गुरु आ रहा है तो। लेकिन बाद में जब मधुबन गया, पहचाना, इतना रोया, अनुभव जो सुनाता था, कहता मैंने मेरे घर में वो आत्मा आई, लेकिन मैंने नहीं पहचाना। तो अंतकाल वो पश्चाताप की बात हो जाती है। भगवान का, लेकिन ब्रह्मा ने दुआएं, हाँ लेकिन ब्रह्मा बाप ने ब्रह्मा बाप की दुआएं दो, दुआएं लो, समाने की शक्ति रखो। बच्चा है, बदल जाएगा। क्या समाने की शक्ति? बदल जाएगा। वन ब्रह्मा ने ऐसा कि ऐसा ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो। यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं, मुझे बदल करके इनको बदलना है। ये बदले तो मैं बदलूं, ऐसा नहीं, मुझे बदल के इनको बदलना है, ये मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआ में निकलेगी और दुआ मिलेगी भी। मुझे बदल के फिर इनको बदलना है। अभी समय जल्दी से जल्दी परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्मा स्वयं परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त हो, उधार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो कि मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्वयं के संकल्प मात्र भी ना हो। 3 बातें सुनना, यही परिवर्तन करो। एक है परचिंतन, दूसरा है प्रदर्शन, स्वदर्शन के बजाय प्रदर्शन नहीं। तीसरा है परमत या परसंग कुसंग, श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने सुनाया था कि पहले भी बाप दादा ने कहा था कि एक पर उपकारी बनो, और बाकी जो तीनों पर है इनको काट दो। प्रदर्शन, परचिंतन, परमत। प्रदर्शन, परचिंतन, परमत अर्थात कुसंग। पहला पर का फालतू ये संग है।
पर उपकारी बनो, तब ही दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे लेकिन आप उनको दुआएं दो, हिम्मत है? पूछा बाबा ने। यहाँ चाहिए दुआएं हमारे से बनती है, सब कुछ ठीक है, मानता है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। अपोजिशन करे, विरोध करे। अगर आप सब बच्चों ने ये हिम्मत रखी है, कोई कुछ भी दे लेकिन हमें उनको दुआएं देनी है, तो बाप दादा भी इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे, लेकिन दुआएं देंगे। तो अगर मिक्स नहीं करना, बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ भी ना हो, ऐसी आपकी हिम्मत है तो हाथ उठाओ। करना तो पड़ेगा ही, सिर्फ हाथ नहीं उठाना है, करना पड़ेगा। करेंगे, मधुबन वाले करेंगे, टीचर्स करेंगी, अच्छा एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे। बाबा कहता है एक्स्ट्रा मदद भी दूंगा, मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है, ये कहती है कि हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दे दिया, हम बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज पर कब आएंगे? एडवांस स्टेज में ना, संपन्न स्टेज के नज़दीक, ये नीचे वाले कब आएंगे? अभी उत्तर क्या उनको दें, क्या उत्तर दें? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिलें, नीचे वालों की स्थिति बुरी बन जाए, ऊपर एडवांस पार्टी का कार्य डिमांड कर रहे हैं ऐसे बने, दोनों मिलें तब समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं तो उनको क्या जवाब दें? कितने साल में बनेंगे? सब मना रहे हैं, सब मना लिया, सिल्वर जुबली मना ली, गोल्डन जुबली मना ली, डायमंड जुबली मना ली, अभी एडवांस स्टेज की सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट अभी आप फिक्स करो। पांडव बताओ डेट होंगी उसकी? पहली लाइन वाले बताओ डेट फिक्स होंगी या फिर अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सब सोच रहे हैं। फिर वो नरवैर भाई से पूछा, बाबा ने कहा सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हैं, ये दादी को देख रहा है, दादी भी कुछ बोले। आप बताओ, रमेश को कहते हैं कि आप बताओ। उसने कहा कि आकर होना तो है ही है। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दे दी, अभी 1 साल दे दिया आपको। बाबा ने कहा हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, ये तो कर सकते हो ना, ये करके दिखाओ, फिर डेट फिक्स करेंगे। आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस वर्ष 2004 में ऐसा मना लेंगे। बाबा ने कहा, बच्चों ने कहा, मतलब ये है कि अभी इतनी तैयारी हुई नहीं आपकी, तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष और रहना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे ना, करना तो है ही, तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का ही ये हिसाब है। अगर अंत में आप करेंगे तो फिर बहुत काल के हिसाब ठीक नहीं होगा। इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज़। आप सभी रूहानी ड्रिल आपको याद है, 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आ जाओ। ये बहुत ज़रूरी है, करते होंगे लेकिन हम भी लगे हुए हैं। बीच बीच में फट चल बाबा के पास, चल मधुबन पहुंच जाओ, चलो परमधाम पहुंच जाओ, सूक्ष्म बदन पहुंच जाओ। ये ड्रिल बहुत ज़रूरी है। बाबा ने कहा पूर्वज स्टेज में आए परमधाम के निवासी, बाप के साथ साथ अब लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश के सुनने वाले, देखने वाले, लाइट हाउस वन विश्व के चारों ओर सर्व आत्मा को लाइट दो, उनको साकाश दो, उनको शक्तियाँ दो। साकाश माने शक्तियाँ। हमारी स्टेज जैसे हम सहयोग शक्ति है, सहयोग शक्ति किसी को योग में कैसे देंगे भाई? कैसे देंगे? हैं? सहयोग शक्ति आप बैठे हैं, आप मुझे सहयोग शक्ति देनी है, कैसे देंगे? ये सहयोग शक्ति वहाँ पहुँच जा। आपका स्वरूप क्या हो? फरिश्ता तो सबके लिए हो जाए ना।
ये इसलिए अष्ट शक्तियों का अलग अलग है। जैसे कि वो सहयोग हम उसको देते हैं जिससे प्रेम होता है, जिससे प्रेम नहीं होता हम ना उसके नज़दीक जाएं। तो प्रेम स्वरूप की स्टेज में बैठे, ऑटोमेटिकली सहयोग के वाइब्रेशन निकलेंगे उस आत्मा को। तब बाबा ने ये कहा कि शक्तियों का दान दो। फिर दादियों से बात की। अच्छा है, दोनों दादियाँ बहुत अच्छी पालना कर रहे हैं, अच्छी पालना हो रही है, बहुत अच्छा है, सेवा के निमित्त बनी हुई हो तो आप सबको भी दादियों को देख करके खुशी होती है ना, खुशी होती है। जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना, सबकी दुआएं कितनी मिलती हैं, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियाँ बाप दादा के फिर गले लगी। जैसे यह देख करके खुशी आपको होती है तो इनके जैसा बन करके आपको फिर कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है तो कोई विशेषता तो है ना, तब तो इनको निमित्त बनाया है। और वही विशेषता आप हर एक में आ जाए तो क्या हो जाएगा, अपना राज्य आ जाएगा। तो बाप दादा डेट चाहते हैं, वह आ जाएगी। अभी याद है ना कि डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे कि मुझे डेट फिक्स करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का नव निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव यह गुणों की खान है, सुना, निमित्त भाव यह गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए और सभी गुण सहज हो सकते आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव मैंपन नहीं है और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म और तेरा तेरा हो जाएगा, सहयोगी बन जाएंगे। तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो फिर रिटर्न क्या करेंगे, विशेषता समान बनना, जो विशेषताएं हैं उनकी दादियों की उनके समान बनना, ऐसा लक्ष्य रखो। विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो, विशेषता देखो उसको फॉलो करो, उसको ले लो। आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। ये आत्मा को, किस आत्मा में ये विशेषता है तो दोनों दिखाई देंगे कि आत्मा अलग है और विशेषता बाबा की दी हुई है। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। अच्छा, ये याद प्यार दिया बाबा ने। चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्मा को सदा दाता बन सर्व की दुआएं देने और महादानी और दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्वपरिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। क्या सुना भाई? कल प्रभात फेरी, हाँ पहले मैं 1 मिनट सुना दूँ। प्रभात फेरी है कल सवेरे 6 बजे सबको पहुँचना है। सुना सबने? सुना? ठीक। अच्छा, रूट नहीं बताया, सुना? हाँ चलो इकट्ठे हो जाना, फिर कल बता देगा उसको। हाँ बोलो भी। हाँ, आत्मिक दृष्टि से दुआएं देना, दुआएं लेना चाहिए। और दे सकते हो, इतना स्टॉक जमा है। तीनों सेवा इकट्ठी होनी चाहिए। हाँ, और हाँ बाबा ने कहा आप नज़दीक हो, परम धाम में भी नज़दीक हो, पूज्य आप हो, पूर्वज आप हो। हाँ, ये बाबा सिर्फ योग ये सुना नहीं रहा, लेकिन ये योग के अंदर हमें अनुभूति हो
फरिश्ता बन जाएं, कभी कभी सतयुग में चले जाएं, कभी कभी अरे वाह कमाल हो गई, ऐसे बनेंगे ऐसे बनेंगे सब। हाँ अपनापन, तभी उनके अंदर अपनापन आएगा कि हम पूर्वज हैं, तब उनको अपनापन महसूस होगा। हाँ भाई सुनाएंगे एक आध। हाँ हाँ, मैंपन खत्म हो जाओ, तेरा तेरा हो जाएगा निमित्त भाव से। हाँ ये 3 पर काट दो, 1 पर रखो, परोपकारी। अच्छा, वरदान है निश्चय की अखंड रेखा द्वारा, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव, विजय के तिलकधारी भव। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। निश्चय बुद्धि ये ऐसा है वैसा है कैसा नो, उनके निश्चय को अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। ये पक्का निश्चयधारी, ये बदलने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, चाहे परिवार के अंदर एक ही चलता हो, लेकिन उनको ये हो। कल वो हमारे वो विधायक आया हुआ था वहाँ, हाँ तो वो कह रहा है, उसकी भाभी भी आई हुई थी, परिवार के थे, चाची थी उसकी, कहता मेरी भाभी की आज मैं महिमा करता हूँ, तो इसने कभी भी आज तक किसी की बुराई नहीं की है। सर्टिफिकेट दे रहा था वो, बहुत बड़ी बात है। आप आत्मा को स्पष्ट दिखाई देती है अटूट निश्चय। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती है। ऐसी ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात उनकी स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। नजराना की फीलिंग आएगी। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजदारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलने वाले होंगे, जीवन बिताने वाले होंगे, खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन को बताने वाले होंगे। ये है नंबर 1 भाग्य की रेखा। सुना, ऐसे झूलों में झूलेंगे। स्लोगन, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना, हर बात में फुल स्टॉप बिंदी लगाना, प्रसन्न चित्त आत्मा रहना। फुल स्टॉप लगाना माना प्रसन्न चित्त रहना। व्यक्त इशारे, एकांत प्रिय, एकता और एकाग्रता। इसके लिए बनेगा एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा, एक की तरफ ही होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद रह सकती है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद नहीं रह सकती। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा कोई ना हो, ऐसी स्थिति वाले जो होंगे वह एकांत प्रिय हो सकते हैं। ज़्यादा अटैचमेंट होगी तो एकांत प्रिय नहीं होंगे। आज तीसरा संडे है, उसके लिए संकल्प है कि ये अभ्यास करो कि शुभ संकल्प करो कि मुझ आत्मा के द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी हूँ। ओम शांति।